क्या जाए भाई अब्दुल्ला अंसारी साहब और इस मीटिंग के शानदार और कामयाब संचालक और इस सम्मेलन के रूए रवा मेरे शानदार इनकलाबी क्रांतिकारी भाई अल्ताफ अंसारी साहब, शानदार इस मीटिंग के तमाम नौजवान साथियों और बुजुर्गों, शानदार मंच और ऐसा मंच जहां विधायक भी हो और इस जिले के इस नगर के चेयरमैन पूर्व चेयरमैन भी हो और बहादुर क्रांतिकारी इंकलाब मऊ के लोगों भी बैठे हों। मुझे यकीन मानिए आज बेइंतहा यहां पर आने का बहुत खुशी हो रही है। और साथियों, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक दर्दी और एक गर्जी। आज हम किसी पार्टी के हिमायत में आपके बीच में नहीं आए, किसी प्रत्याशी के वोट के लिए नहीं आए हैं कि आप इसको हिमायत कर दो और इसके पक्ष में वोट दे दो। आज आपका दर्द बांटना है और दर्द के रिश्ते शामिल करना है। और दर्द के रिश्ते तो वो जानेगा दोस्तों और बुजुर्गों जो बुनकर होगा, बुनकर की बात जानेगा वो बुनकर आपका दर्द उठाएगा। दो तरह के रिश्ते हो, दर्द के या गर्ज के। और आजादी के बाद मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आजादी के बाद इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर किसी विधानसभा में किसी ने बुनकर की आवाज नहीं उठाई। और हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के बाद बुनकर समाज का नंबर आता। कितने बुनकर हैं, कितने विधायक चुनते हैं आप, कितने सांसद चुन के बैठते जाते हैं, लेकिन कोई आपकी आवाज नहीं उठाता। आप इतने भोले, इतने शानदार लोग हो, इतने भले लोग हो, कोई मुड़ के आपकी तरफ नहीं देखता कि उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बीवी, भाई, बूढ़े सब काम करते हैं। लोग रात को सोते हैं, ये रात को काम करते हैं और देश को मजबूती मिलती है। मैं कहना चाहता हूं, ये गूंगी बहरी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी है। यकीन मानिए 2017 के बाद जब से ये सरकार चुनी गई, जब से आपको परेशानी आई, कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं आप, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, रोज लड़ाई लड़ते हैं। कभी धागा महंगा हो जाता है, कभी माल सस्ता बेचना पड़ता है आपकी जरूरत के हिसाब से। बिजली वाले आते हैं, छापा डाल देते हैं, जिनके 2 मशीनें असिस्टेंट लाखों का बन जाता है। रात की नींद उड़ जाती है, रोज सिसक के रात को रोता है चुपचाप, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे मशीनें असिस्टेंट में चली जाएंगी, इतना जुर्माना बनता है। कभी उस नेता के दर पे जाता है, कभी उस नेता के दर पे जाता है, कभी दलाल को पकड़ता है, भाई मेरा यो असेसमेंट कम करा दे, भाइयों मेरा बिजली का बिल ठीक करा दे। लेकिन साथियों, कोई नहीं सुनने वाला, कोई आपकी तरफ देखने वाला नहीं है। जो चिंगारी मेरे भाई अल्ताफ अंसारी ने उठाई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये आवाज इस आजाद मैदान तक नहीं रह जाएगी। मेरा पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ये आवाज उस गूंगी बहरी सरकार तक मऊ के लोगों की पहुंचेगी इंशाअल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने यहां जो बुलाकर, यकीन मानिए मेरठ के विधायक, मेरठ के लोगों ने तो मुझे चुना था, लेकिन मोहब्बत और प्यार मऊ के लोगों ने दिया है। मैं मऊ का विधायक हूं साथियों इंशाअल्लाह। और आपकी आवाज ये सबने नहीं दूंगा, लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक, जहां मेरी मां बुनती थी खड्डी पर, उस जमाने में खड्डी होती थी, आपने देखा होगा बुजुर्ग बैठे बहुत सारे, खड्डी पर बुना जाता था। उस वक्त मैं पेट में था दोस्तों, और उसकी कानों में आवाज मेरी आज भी गूंजती है, खड्डी की आवाज। जब खड्डी पे मेरी मां बुनती थी, मैं बुनकर का बेटा हूं, मेरी रगों में जो खून है वो आपका है, बुनकरों का, किसी पैसे वाले का नहीं है, किसी पूंजीपति का नहीं है। और मैं आज भी बुनकर हूं, मेरा बेटा अलग भी है, लेकिन आज भी पावर लूम चलाने का काम करता है साथियों।
मैं भी पावर लूम चलाने का काम करता हूं। मैंने तानी भी की है, कटनी भी की है, पावर लूम भी चलाई है मैंने साथियों, सब काम किया है, ताना बाना सब। साथियों, जितना दर्द इस बुनकर ने इस देश में उठाया है, यकीन मानिए किसी समाज ने नहीं उठाया। जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, याद करिए आप, जिस वक्त ये मुल्क आजाद हो रहा था, इस मुल्क का बंटवारा हुआ था, तो यहाँ के तमाम पुटलिया सर से बांधकर, अपना सामान बांधकर पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। तमाम बुनकर समाज पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ था। उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद से और गांधी जी ने एक तकरीर की थी, ऐ बुनकर समाज के लोगों कहां जा रहे हो, ये मुल्क आपका है, ये मस्जिद की मीनारें आपको आवाज दे रही है, ये कब्रिस्तान की कब्र जहां आपके बुजुर्ग दफन है, ये आपको आवाज दे रही है, यहाँ फातिहा कौन पढ़ना आएगा। ऐ बुनकर समाज, ये बुनकर को देश है, ये मुल्क आपका है, आप रुक जाओ, आपके साथ इंसाफ भी होगी, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन आज हमारे साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है, कोई हमारी तरफ देख नहीं रहा है। जब ये 2006 के अंदर, याद करिए 2006 में, उससे पहले पावर लूम लोहे के दाम पर बिक रही थी, इतने छापे मारे जा रहे थे इन पर, पावर लूम उद्योग खत्म किया जा रहा था। उस वक्त में माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने नई जिंदगी देने का काम बुनकर समाज को किया था, जो आज तक चल रहा है फ्लैट रेट साथियों। और उसके बाद जो सरकार आई है, इसने 1 मिनट में, 1 झटके में गला घोटने का काम बुनकर का किया है साहब। मैं पूछना चाहता हूं साथियों, क्या इसी दिन के लिए हम इस देश में रहे थे, इस प्रदेश में रहे थे? मैं कहना चाहता हूं, अगर तुमने हम पर जुल्म किया, कान खोलकर सुन लो सरकार के लोगों, यकीन मानिए ये जो मजलूम बैठे हैं, ये गरीब बैठे हैं, इनकी आवाज आज तक जाएगी और हमेशा सुन करने वाला फना हुआ है। इंशाअल्लाह तुम भी फना हो जाओगे, जो बुनकर को छेड़ेगा फना हो जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अरे आप मऊ के लोगों, या आप हजारों लोग आज यहां जमानत है इस बात की, आपने साबित कर दिया है कि बुनकर समाज कभी कमजोर नहीं है। और ये आवाज आपकी आजाद मैदान से लेके सड़क से विधानसभा तक, और मेरा पूरा यकीन और पूरा विश्वास है, ये अल्ताफ भाई की आवाज और आपकी आवाज मिलकर इंशाअल्लाह लेके बनारस से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम इंशाअल्लाह हम सब लोग करेंगे। और जो बकाया है निकाल रहे हैं, वो बकाया लाखों का, अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह, ये मैं वादा करता हूं। 1 रुपया नहीं देंगे आप, हम ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। जो आपका बनता है, चाहे आधी रात हमसे हिसाब कर लो, लेकिन जो फर्जी बिलिंग हम पे कर रहे हो, वो फर्जी बिलिंग ने बनाई है, वो चुकाएगा सरकार को, हम वो देंगे जो हमने बिल चलाया है। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, 30-40 मीटिंग हो गई सरकार के बीच में, और आपकी ताकत का एहसास सरकार को है। 2019 में 1 मिनट में सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, फ्लैट रेट खत्म किया क्या नहीं किया। लेकिन साथियों, जैसे ही हम लखनऊ में इकट्ठे हुए बुनकरों के अंदर, बुनकर समाज ने मीटिंगें की, मंत्रियों को घेरने का काम किया, सरकार को घेरने का काम किया। पहला फैसला है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैबिनेट का फैसला बदला है, बुनकर समाज पर फ्लैट लेने का जो रोक लगाने का काम जो बुनकरों को किया, इसी सरकार ने किया। आज तक कोई फैसला नहीं बदला है, तो बुनकरों को बदला ही आपकी ताकत का फैसला है। कोई फैसला नहीं बदला था आज तक, लेकिन ये फैसला 5 साल से अपने विचाराधीन रख रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार, ये गवाह है, अरशद भाई बैठे हैं, यहां के प्रमुख सचिव कहते हैं, जब प्रमुख सचिव लेके प्रस्ताव जाते हैं मुख्यमंत्री के पास, तो वो कहते हैं, फाइल देख के मुख्यमंत्री फेंक के मारते हैं प्रमुख सचिव के मुंह पे, ये तेरा प्रस्ताव नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बुनकरों का प्रस्ताव। तो साथियों, सरकार मजबूर हुई है, जब तक आप प्रस्ताव नहीं दोगे, जब तक ये फैसला, हिम्मत नहीं सरकार की कोई फैसला लागू कर दे आपका साथ।
अभी एक हफ्ता पहले ही अमित कुमार का फोन आया था, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव आप बुनकरों को दे दे, मुख्यमंत्री मांग रहे। हमने कहा हमारा प्रस्ताव एक है, जैसे था ऐसी कर दो। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर एक है, वो भी हमारे भाई बेटे हैं बनारस के अंदर, हमारे भाई बेटे हैं कान्हा के अंदर, हमारे भाई बेटे मेरठ के अंदर, हम सब एक हैं। ये सरकार ने ढीली डाल दी कि आपस में लड़ा दो इनको, आपस में जिरेबाजी लड़ा दो। वो 2 हाथ पावर मांग रहा, वो 10 मांग रहा, वो 20 मांग रहा, फिर हमें आसान होगा। हमने कहा हम नहीं आपने हाथ कटाएंगे, हाथ कटाएगी सरकार, जो देना दे, नहीं देना मैं करे। हम बुनकर सब एक हैं, जैसा था वैसे ही हमारा वापस कर दे। तो आज आपके मीटिंग से प्रस्ताव पास हो गया कि जैसा फ्लैट रेट था हमारा वैसे ही वापस कर दो। बाकी अगर तुम्हें करना तो कर दो, कौन रोक रहा भाई? तुम्हारी सरकार है, तुम ताकत में हो, तुम जिस चाह को तुम फांसी लगा दोगे, जिस चाह को जेल भेज दोगे। हमने कहा जो चाह तुम करो, लेकिन बुनकर समाज बैठने का नहीं है। बुनकर समाज ने यहां से शुरुआत की है, अल्ताफ भाई ने। यकीन मानिए आपको देखकर मुझे इंतहा खुशी हुई। और एक वाक्य मैं बताऊं आपको, 3 दिन पहले यकीन मानिए मस्जिद नजदीक है, मैं आपके बीच में ईमानदारी से और सच्चाई से ये बात कह रहा हूं। राजनीतिक लोग मंच पर खड़े होकर अनाप शनाप बात करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं सच्ची बात कर रहा हूं। 3 दिन पहले मेरी बीवी को टाइफाइड बुखार हो गया और परसों एडमिट कर दी मैंने हॉस्पिटल में। और यकीन मानिए अल्ताफ भाई का बार बार फोन, आपकी मोहब्बत मुझे जगा रही थी कि नहीं, मऊ के लोग आपको बुला रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। यकीन मानिए मैंने अपनी बीवी से कहा, एक तरफ आपकी जिंदगी है और मौत है, और एक तरफ मेरी कौम के लोग मऊ के अंदर बुला रहे हैं, चंद लाखों लाखों अपने खून के आंसू रात भर रो रो के गुजार रहे हैं। एक तरफ वो है और एक तरफ तुम हो, बताओ क्या फैसला है? उन्होंने कहा आपके लिए कौम ज्यादा है, आपकी बिरादर ज्यादा है, आपका बुनकर समाज का वजन ज्यादा है, आप जाइए। तो साथियों, मैं उनको अल्लाह के करम पर आपकी दुआओं से मैं छोड़ कर आया, और यकीन मानिए वो ठीक होकर सुबह घर पर आ गई। मैं आपकी मोहब्बत, आपका जुलूस, अल्ताफ भाई का प्यार, और यकीन मानिए मुझे यहाँ आने के बाद